श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भगवत भक्तों का, भगवत चरण चंचरीकों का मैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी अभिवादन करता हूँ। सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का तृतीय अध्याय। आइए। सूत उवाच। सूत जी बोले, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडशकलम् आदौ लोक शिश्रिक्षया। आदौ सृष्टि के आरंभ में, आदौ आदि में, प्रारंभ में, लोक शिश्रिक्षया आदौ लोक शिश्रिक्षया यानी सृष्टि की आरंभिक स्थिति में यानी आदि में लोकों की सृष्टि करने की इच्छा से आदौ लोक शिश्रिक्षया महदादि भी महत महत तत्व अहंकार तत्व आदि के द्वारा भगवान षोडश कलम 16 कलाएं जो पंच महाभूत 10 इंद्रियां और एक मन, ये 16 कलाएं, 16 कलाओं में है पंच महाभूत और 10 इंद्रियां और एक मन, ये 16 कलाएं हैं। इस षोडश कलम संभूतम, इन षोडश कलाओं से युक्त पौरुषम रूपम जगृहे, पुरुष रूप को यानी विराट पुरुष के स्वरूप को जगृहे धारण किया। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि ह्रदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्य जिन विराट पुरुष के अंभसी, यस्य अंभसी शयानस्य जिन विराट पुरुष के कारण अंबसी माने वारी में जल में शयानस्य सोते रहने पर योग निद्राम वितन्वतः योग निद्रा का वितन्वता विस्तार करने पर नाभि ह्रदः नाभि रूपी ह्रद माने सरोवर में अंबुजात, अंबुज माने कमल से, अंबु जाता इति अंबुजः, तो अंबु अर्थात जल में जो उत्पन्न उसे कमल कहते हैं। उस कमल से विश्व सृजाम, विश्व की सृष्टि करने वाले कौन है? वो प्रजापति हैं। ओ विश्व सृजाम पति ही ब्रह्मा आसीत, विश्व की सृष्टि करने वाले प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। विश्व की सृष्टि करने वाले प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उससे उत्पन्न हुए। यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। यस्य अवयव संस्थानैः लोक विस्तरः कल्पितः, जिस विराट पुरुष के अंग रूपी आधार में लोकों का विस्तार कल्पित यानी भावित किया गया है। तत् वही भगवतः विशुद्धम, वह ही विराट भगवान का अत्यंत शुद्ध सविशुद्धम सत्वम सत्वात्मकम और ऊर्जितम
रूपम, वही उनका परम श्रेष्ठ सत्वात्मक शुद्ध विशुद्ध ऊर्जा से संपन्न वही उनका स्वरूप है। पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। सहस्र पादः उरुः भुजाः आननम, कहते हैं सहस्र यानी हजारों, पादः माने पैर, उरु जांघें, भुजा भुजाएं और आननम मुखों वाले। तो हजारों, सहस्र पादः उरुहु भुजाः आननम, हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं और हजारों मुख वाले। और सहस्र मूर्धः श्रवणः अक्षि नासिकम मौलिः, कहते हैं इस प्रकार से क्या क्या है, बोले हजारों मूर्धः सिर, हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नाक और हजारों सिर वाले। बताइए, सहस्त्र पादः उरु भुजा आननम, और बोले सहस्र मूर्ध श्रवण अक्षि नासिकम मौली सिर वाले, और बोले सहस्र क्या, सहस्र अंबर कुंडल, सहस्र माने हजारों, अंबर यानी वस्त्र, कुंडल जिनके शरीर पर बदन पर जब इतने प्रकार के अंग हैं, हजार प्रकार के, तो वस्त्र कैसे नहीं होंगे। इसलिए सहस्र अंबर, हजारों वस्त्र, हजारों कुंडल कर्णाभरणों से उल्लसित शोभायमान, अदह अदह ब्रह्म, वह विराट भगवान इस अद्भुतम रूपम, इस अद्भुत रूप को अदभ्र यानी प्रतिहत न होने वाली योग की चक्षुषा, अदभ्र चक्षुषा यानी प्रतिहत न होने वाली योग की दृष्टि से पश्यंती, योगी लोग देखते हैं। एक निश्चित निर्मल और स्थायी ये स्वरूप योगी लोग उस पर ब्रह्म परमात्मा का देखते हैं। एतन्नावतारम् निधानम् बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देव तिर्यं नरादयः, कहते एतत यही उस विराट रूप, यही विराट रूप नाना अवताराणाम, अनेक अवतारों का क्या है, निधानम उसका मूल उत्पत्ति स्थान है, तथा और क्या है, बोले अव्ययम बीजम, अक्षय अविनाशी बीज भी है, कारण है। यस्य अंशांशेन, जिसके अत्यंत क्षुद्र अंश से, अंश के भी अंश से, सूक्ष्मतम अंश से देव तिर्यंग नरादय सृज्यन्ते, देवता तिर्यक माने पशु पक्षी कीट आदि और नरादय मनुष्य आदि उत्पन्न होते हैं, सृज्यन्ते। सैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्, कहते सैव देवः प्रथमं कौमारं सर्ग, उन्हीं परम पुरुष परमात्मा विराट स्वरूप ने प्रथमम पहले वाले कौमारम यानी कुमार, कौन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये उनके नाम हैं। चार जो ऋषि बनाए हैं जिनका महात्म्य में आपने सुना कि भाई वो नारद जी को जो ये कथा सुनाई, वो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आदि ने ही सुनाई। नारद जी भ्रमण करते हुए बद्री विशाल में, बद्री नारायण में, बद्री धाम में, बद्रीनाथ में ही नारद जी को मिले थे। तो उनके चारों के नाम यहाँ बता रहे, कौमारम, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
सरगम कि इनके रूप में इनकी सृष्टि भी उसी परमात्मा ने सबसे पहले की। स एव देवः प्रथमं कौमारम सर्गम आस्थितः। बोले उनने उन परम पुरुष ने सबसे पहले इन चार कुमारों की उत्पत्ति की। आस्थिता, सरगम आस्थिता, सृष्टि अवतार धारण किया इन चार कुमारों के रूप में ही। स्वयं यह कहिए कि भगवान ने इन चार ऋषि कुमारों के रूप में ही उत्पन्न हुए, वो अपनी उत्पत्ति की। ब्रह्मा रूप में दुश्चरम अखंडितम ब्रह्मचर्यम चचारो, तो और उन्होंने ब्रह्मा के रूप में अत्यंत दुश्चरम, अत्यंत कठिन, अखंडितम अखंड ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का चचार यानी पालन किया। द्वितीयम तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपुः। कहते हैं द्वितीयम तु अस्य भवाय, और कहते हैं दूसरी बार तो अस्य भवाय, इस संसार के कल्याण के लिए, रसातलगताम महीम, रसातल लोक में पहुंची हुई पृथ्वी का उद्धरिष्यन, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञेशः शौकरम बपुः उपादत्त, यज्ञों के स्वामी उन श्री हरि ने, जिन्हें यज्ञेश कहा गया है, उन यज्ञेश श्री हरि ने सौकरम, सूकर का यानी वाराह का, वपु शरीर, उपादत्त धारण किया। भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। दूसरा अवतार बता रहे हैं। तीसरे पे आइए, तृतीयम ऋषि शर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। कहते हैं तृतीयम च ऋषि सर्गम देवर्षित्वम उपेत्य, और कहते हैं जो तीसरा अवतार, तीसरी बार में ऋषि यानी सृष्टि अवतार में देवर्षि नारद बनकर, देवर्षि देवर्षित्वम उपेत्य, देवर्षि नारद बनकर, सह उन्हीं भगवान ने सात्वताम, सात्वतम, सात्वत कहे जाने वाले तंत्रम, पंचरात्रागम का, तंत्र पंचरात्रागम तंत्र है, आचष्टो पंचरात्रागम तंत्र का उपदेश किया। आचष्ट बोले यतः, जिनमें कर्मणा नैष्कर्म्यम, जिनमें कर्म के द्वारा कर्मातीत स्थिति प्राप्त होना बतलाया गया है, कर्म करते हुए निष्काम होना, यह भाव वहां बताया गया है। ऐसे तीसरी सृष्टि के रूप में नारद जी के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए। तुरी धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपसमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः। तुर्ये चौथे रूप में कला सर्गे धर्म नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्म उपसमः उपेतम दुश्चरम तपः अकरोत्। कहते हैं तुर्ये चौथे अवतार में, कला से, चतुर्थ कला से अवतार में धर्म के यहाँ, धर्म, धर्म के यहाँ उनकी पत्नी मूर्ति से नर नारायण, यानी नर और नारायण ऋषि बनकर, ऋषि भूतवा, ऋषि बनकर आत्म, मन और इंद्रिय संयम पूर्वक उपेतम स्वरूप दुश्चरम, अत्यंत कठिन तपह अकरो, तपस्या की। कहते हैं चतुर्थ में, चतुर्थ कला से भगवान ने नर नारायण यानी पति पत्नी के रूप में, ऋषि के रूप में उत्पन्न होकर अपनी मन और इंद्रिय पर संयम करते हुए अत्यंत कठिन तप किया। पंचमः कपिलो नाम
सिद्धेशः काल विप्लुतम् प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः सिद्धेशः कपिलः नाम काल विलुप्तम तत्वग्राम विनिर्णयम सांख्यम असुरई प्रोवाच। कहते हैं पांचवें अवतार में पंचम कला से भगवान सिद्धेशः, सिद्धों के अधीश्वर, कपिलः नाम, कपिल नाम वाले हुए। काल विलुप्तम तत्वग्राम, दीर्घ काल से विलुप्त हुए जो तत्वग्राम, जो 25 तत्व, 24 तत्वों के समूह का यह वर्णन है, उसको विनिर्णयम, उसका ठीक ठीक निर्णय करने वाला, सांख्यम, सांख्य शास्त्र, असुरये प्रोवाचो, असुरों को प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का यह तृतीय अध्याय का 10वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।